वहाँ पे 1.5 घंटा वो दिन जाता था। 3 साल मिलिटरीली सुकून रहने के बाद 22 अप्रैल 2025 को एक इंतहाई कंडेमेबल इंसिडेंस होता है। बेसरान मिडोज पहलगाम का एरिया जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, और बहुत सी बॉलीवुड मूवीज यहाँ पर शूट हुई है। ये एरिया बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। सो नॉर्मल डेज की तरह यहाँ पर टूरिस्ट स्टे कर रहे थे। तकरीबन 40 के करीब लोगों का एक ग्रुप था जो यहाँ स्टे कर रहा था। अचानक पास की वुड से कुछ मिलिटेंट्स निकलते हैं और आइडेंटिटी चेक कर टारगेट किलिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान में BLA के टेररिस्ट पहले आइडेंटिटी चेक करते हैं और उसके बाद मारते हैं। अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंग 4 से 6 मिलिटेंट्स थे जो बाइक्स की मदद से वहां पर आए। हालांकि ये ऐसी स्पॉट है कि जहां पर ओनली हाइक कर आया जा सकता है। इस एरिया का सबसे बड़ा मसला ही इसकी एक्सेसिबिलिटी है, यानी ओनली हाइक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। किसी भी किस्म की बाइक, गाड़ी या जीप यहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस अटैक में 26 से 28 लोग मारे गए और इंजर्ड इसके अलावा हैं। इस इंसिडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंट ग्रुप ने कबूल की है। इनिशियली ये ग्रुप कौन सा है किसी को नहीं पता, लेकिन वो इस इंसिडेंस की वजह डेमोग्राफिक चेंजेस बताते हैं। जो आर्टिकल 370 के बाद इंडिया यहाँ पर लोगों को रीलोकेट कर रहा है। तकरीबन 85,000 के करीब लोगों को यहाँ रीलोकेट किया गया है। इस ग्रुप ने इस इंसिडेंस की वजह ये रीलोकेशन बताई है। अगर पहलगाम का ये वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था तो फिर ये इंडिया की इंटरनल बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का ये वो एरिया है कि जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री है। यानी पाकिस्तान की जितनी टोटल मिलिट्री है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया ने अपनी मिलिट्री को कश्मीर में लगाया हुआ है। अब इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट के मुताबिक ये कुछ लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करते हुए पहलगाम के एरिया में गए, यानी कि पाकिस्तान से निकलने के बाद 200 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद ये लोग पहलगाम में पहुंचे, जिसके रास्ते के अंदर हज़ारों चेक पोस्ट हैं। इस वाक़े के फ़ौरन बाद मेजर गौरव और पूरा का पूरा कार्टून नेटवर्क यानी कि इंडियन मीडिया लगा हुआ है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। भाई अपनी इंटरनल वीकनेस के ऊपर फोकस करो, हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम कंडेम करती है ऐसे किसी भी वाक़े को, लेकिन अपनी हालत आपकी ये है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी 5 से 6 मिलिटेंट्स वहाँ पर आपसे पकड़े नहीं गए। अब ज़रा इस वाक़े के बाद के हालात पे बात करते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंस होता है, इंडिया अनाउंस करता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बैक ऑफ करते हैं, यानी इंडस वाटर ट्रीटी को हम ख़त्म कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रीटी मुआहदा जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में हुआ, वो 1965 की वार सर्वाइव कर गया, 71 की सर्वाइव कर गया, सियाचिन का मामला जो कि 84 में हुआ था वो भी सर्वाइव कर जाता है। इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट सर्वाइव कर जाता है, कारगिल की जंग भी सर्वाइव कर जाता है, बम्बई अटैक सर्वाइव कर जाता है। इस बार ऐसा क्या होता है कि इंडिया फ़ौरन से पहले इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर देता है। इंडियंस वैसे तो आईटी में बहुत आगे हैं और बज़ाहिर एक बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी और समझदार लोग हैं, बट वहाँ का मीडिया काफ़ी अरसे से ये बात अपनी पब्लिक के माइंड में डाल रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा हथियार है जो जब चाहेंगे हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे। अब सवाल ये है कि पहले इसको अवॉइड क्यों नहीं किया गया। तो पहले इंडिया की लीडरशिप थोड़ी समझदार हुआ करती थी। वो जानते थे कि पाकिस्तान या इंडिया कोई भी यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर सकता। लीगली और टेक्निकली किसी भी लिहाज से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। 1960 में जब ये मुआहदा हुआ था तो ये नो टर्मिनेशन क्लॉज के साथ हुआ था, एंड कोई भी मुल्क इसे टर्मिनेट करेगा तो इफेक्टेड कंट्री वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करेगा। अगर सिंतास मुआहदे की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली 3 रिवर्स पाकिस्तान को मिले थे। इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध, झेलम और चनाब। ऐसे ही 3 रिवर्स इंडिया को मिले थे, सतलुज, रावी और ब्यास। अब ये 6 रिवर्स हैं, इनमें से 2 का आगाज़ चाइना से होता है, यानी कि दरियाए सिंध और सतलुज का। बाकी सारे मकबूजा कश्मीर से शुरू होते हैं। दरियाए सिंध चाइना में तिब्बत से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चाइना में चलने के बाद ये लद्दाख इंडिया में एंटर होता है। थोड़ा सा टाइम इंडिया लद्दाख में चलने के बाद ये हमारे गिलगित बल्दिस्तान तक पहुंचता है और फिर पूरा एरिया पाकिस्तान में रहता है। अब इस दरियाए सिंध का बहुत छोटा सा पैच है जो इंडिया से गुजरता है, जहां पर वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आज इंडिया पानी रोकने का फैसला करेगा तो 10 से 15 साल लगेंगे इसे वहाँ डैम बनाने के लिए। तो ये बात अभी तो भूल जाएं। अब हम झेलम और चनाब पे आते हैं।
तो इंडिया ने ऑलरेडी इन दो दरियाओं के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो डैम नहीं है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पानी रोकने की कैपेसिटी तो बिल्कुल नहीं रखते। अब सवाल ये है कि इंडिया के पास ये कैपेसिटी कहाँ से आएगी। ये रजनीकांत की वो मूवी तो है नहीं कि वो चलता जाएगा और पीछे डेवलपमेंट होती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो स्टोर कहाँ करोगे। और दूसरा, लद्दाख का जो एरिया है जहाँ पर इंडस रिवर गुजरता है, वो टेक्निकली डैम बनाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल एरिया नहीं है। पता नहीं है क्या सिक मेंटेलिटी है कि पहले तुम्हें भूख से मारा था, अब तुम्हें प्यास से मारेंगे, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान और सोशल मीडिया जय हिंद लगा हुआ है। जब इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की तो उसके नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल की, और इस मीटिंग के अकॉर्डिंगली सिंध-ताश मुआहदे को कैंसिल करना पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। ये पॉइंट बहुत अहम है बिकॉज इंडिया काफ़ी अरसे से सिंध-ताश मुआहदे से निकलने की कोशिश कर रहा था। इंडिया ने चनाब और जेहलम के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए। ये प्रोजेक्ट्स इस ट्रीटी के अगेंस्ट थे, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में इंडिया की कंप्लेन की और ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा था। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के पास दो इख्तियारात हैं, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट भी करता है। इस टेक्निकल मामले में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज इंडिया ने ट्रीटी की खिलाफवर्जी की थी। वर्ल्ड बैंक का बनाया हुआ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस केस की प्रोसीडिंग्स कर रहा था और फैसले के बहुत करीब पहुंच चुका था। जैसे ही भारत को पता चला कि डिसीजन हमारे खिलाफ आने वाला है, तो फ़ौरन एक जवाब बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी से निकल गया। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये हुआ कि पाकिस्तान ने तमाम एग्रीमेंट को वॉइड करने की धमकी दी है, जिसमें शिमला एग्रीमेंट भी शामिल है, जिसमें इंडिया को फ़ायदा हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली कश्मीर का मामला पाकिस्तान और इंडिया के आपस का मामला है। थर्ड, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी है। इंडिया को बहुत लंबा रूट यूज़ करना पड़ रहा है, हर एयरलाइन को 2 से 3 घंटे का एडिशनल वक्त लग रहा है, क्योंकि जब भी ये एयरलाइंस यूरोप, यूएसए या मिडल ईस्ट की तरफ जाती हैं तो इन्हें पाकिस्तान की एयर स्पेस सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है। तो अभी तक की प्रोग्रेस तो ये थी, अब देखते हैं आगे क्या होता है।